हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 12 अगस्त और वेनेसडे। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है, जिसमें करीबन 320 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। वन डे का लॉस है। बाकी हम टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू देखें तो वो है 5,56,000, जिसकी करंट वैल्यू है 6,60,000, जिसमें करीबन आज तक का 1,04,000 का प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें XIR एक्टिव है 26.55% और लाइफ टाइम का है 25.84%। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड वाइज देखें तो कौन स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा लॉस है 695 रुपीज़ का, जो कि 0.22% माइनस में है। एक्सिस स्मॉल कैप में 209 रुपीज़ का पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 248 रुपीज़ का पॉजिटिव है। जो डेट फंड है उसमें 18 रुपीज़ का लॉस है। परक पारिक का जो फ्लेक्सी कप है उसमें 122 रुपीज़ का लॉस है। लास्ट कैप में 10 रुपीज़ का लॉस है। नेस्डेक में 47 रुपीज़ का प्लस है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है 1% एंड 18%, 1.18%। एक्सिस का जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें 21 रुपीज़ का पॉजिटिव है। कल नेस्डेक पॉजिटिव में था, उसकी वजह से हमारा ये फंड भी पॉजिटिव में है। करीबन 8 फंड है मेरे पास, बट मैं जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैं फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट ओनली 3 या 4 फंड में कर रहा हूँ। एक कॉन स्मॉल कैप में, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, एक गोल्ड और एक्सिव, साथ में डेट फंड में। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बाकी और ज़्यादा मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यूएस में भी कर रहा हूँ और क्रिप्टो में भी, बट इंडियन इक्विटी में सिर्फ ये 4 म्यूचुअल फंड थ्रू ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। फिर देखते बाद में कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करते या नहीं करते रिव्यू में। अगर टोटल आज तक का हम म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट देखें तो वो है 1,04,000। बाकी सब म्यूचुअल फंड है मैंने पहले लिए हुए थे। मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, तब मेरा पहला म्यूचुअल फंड था एक्सिस का स्मॉल कैप। फिर धीरे धीरे उसमें स्टॉप किया जब लर्निंग फेज़ में थे तब। फिर अब लास्ट में मैं पॉइंट में ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, क्योंकि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए पॉइंट बना है, क्योंकि वो जब से ज़्यादा बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा गिरेगा भी। बाकी हम डिटेल में देखें एसेट स्प्लिट में तो इक्विटी में 83%, डेट में 16%, कॉमोडिटी में 0.55%। मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप में 58%, लास्ट कैप में 24%, मिड कैप में 16%। सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल में 23%, टेक्नोलॉजी में 12%, हेल्थ केयर में 11%। स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन देखें तो अभी भी नेट करंट एसेट सबसे ज़्यादा है। बाकी आप सब देख सकते हो, हमारा कोई रोल नहीं है कि कौन से स्टॉक है कौन से नहीं है, हमें सिर्फ रिटर्न मिलना चाहिए अच्छे से अच्छा। अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव देखें तो एक्टिव फंड मेरे पास सब है, पैसिव एक भी नहीं है। पैसिव फंड लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसिव फंड चाहिए तो उससे अच्छा ETF BTF ले लो। बाकी इक्विटी में 83% है, डेट में 16%। डेट अभी कम हुआ है, इक्विटी अभी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इक्विटी बढ़ रहा है। आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं की इक्विटी में, बट इक्विटी बढ़ रहा है 3% है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है और रिटर्न बढ़ रहा है, उसकी वजह से इक्विटी का बढ़ रहा है परसेंटेज। डेट में अभी कम है 16%। अभी इस मंथ का मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, देखते हैं कब करते हैं। बाकी मैं 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आज तक का प्रॉफिट 1,04,000 है। ये म्यूचुअल फंड का है। अगर स्टॉक और ETF का मिला दे तो करीबन 1,08,000 के आसपास बन रहा है। अगर हम स्टॉक प्लस ETF प्लस देखें तो उसमें करीबन 4,300 का प्रॉफिट चल रहा है। इन्वेस्टर वैल्यू 26,000 है, जिसकी करंट वैल्यू 31,000 है। अगर हम स्पेसिफिक IT की, जो मैं डेली आपको अपडेट देता हूँ, तो IT अभी भी कल भी प्लस में था, कल क्लोज भी प्लस में हुआ। प्लस खुला प्लस में था, फिर धीरे धीरे माइनस में हुआ, प्लस माइनस ऐसा होता रहता है। करीबन 1,985 रुपीज़ का इसमें गेन दिख रहा है। तो ये था मेरा स्टॉक प्लस ETF का पोर्टफोलियो। अगर हम सब मिला दें तो करीबन मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आज तक का आई थिंक 7,17,18,000 के आसपास है। सब इंडियन इक्विटी, US इक्विटी एंड क्रिप्टो सबको अगर मिला दे तो ये था मेरा आज का अपडेट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट, and just I say every time, as I said every time, just enjoy the life, just enjoy the every moment of our life. If you have doubt, then comment down, I will be very happy to answer you. And see you tomorrow. Till, keep investing, keep growing, keep learning, and just enjoy the every moment. Thank you.